आईपीएल 2025 में आशीष नेहरा की जगह पर युवराज सिंह को गुजरात टाइटंस की कमान देने की बात चल रही है। लेकिन हमें लगा कि क्यों ना गुजरात टाइटंस को हम बता दें कि गुरु नेहरा जी हर आदमी नहीं हो सकता है। और अगर आप नेहरा जी को हटा रहे हैं तो इन 5 वजहों को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये 5 वजह गुजरात टाइटंस पर भारी पड़ सकती है। दरअसल आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन ने माहौल बदल दिया है। इस बार अलग माहौल है। कई बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी फ्रेंचाइज से अलग हो रहे हैं। कोचिंग स्टाफ में भी कई बड़े चेंजेस मिल रहे हैं। एक तरफ केकेआर से निकल गंभीर इंडियन टीम में कोच बन गए हैं, वहीं पर राहुल द्रविड़ राजस्थान ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आई कि गुजरात टाइटंस के हेड कोच या कहें सर्वे सर्वा आशीष नेहरा भी अलग हो सकते हैं। और यह खबर अपने आप में हैरान करने वाली थी, क्योंकि नेहरा जी के रहते ही टीम ने ओपनिंग सीजन जीता था। दूसरे सीजन में भी वो कमाल की टीम थे और रनअप रहे थे। लेकिन थर्ड सीजन जो था वो बहुत खास नहीं गया और इसी वजह से चर्चा शुरू हो गई कि जब अडानी ग्रुप को गुजरात टाइटंस जा सकता है, तब क्या ये गुजरात के लिए झटका होगा? जहां तक बात झटके की है तो हमें लगता है कि झटका गुजरात के लिए होगा। क्यों होगा बताते हैं। आशीष नेहरा का जो इन्वॉल्वमेंट है वो फुटबॉल मैनेजर की तरह है। आशीष नेहरा एक ऐसे कोच हैं जो क्रिकेट कोचिंग से कहीं ज्यादा फुटबॉल मैनेजिंग कोच लगते हैं। ड्रेसिंग रूम में हाथ बांध कर नहीं बैठते, मैदान के किनारे खिलाड़ियों से बात करते रहते हैं, समय समय पर मैदान के अंदर जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि कैप्टन से ज्यादा वही इन्वॉल्व है। और यही वजह है कि जब पहला सीजन जीता था इन्होंने, तो हार्दिक पांड्या के बराबर श्रेय आशीष नेहरा को भी मिला था। सेकेंड, गुजरात टाइटंस की जो टीम है उस कोर को बनाने में नेहरा की बड़ी भूमिका है। गुजरात टाइटंस में कई मैच विनर है। हार्दिक पांड्या थे, लेकिन उसके बावजूद कई और खिलाड़ी भी थे। शुभमन गिल थे, डेविड मिलर थे, मैथ्यू वेड थे, साई सुदर्शन, उमर जाई, शाहरुख खान, राहुल टेवटिया, नूर अहमद, राशिद खान, मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी। ये सारे खिलाड़ियों को जोड़ने की जो रणनीति थी ये आशीष नेहरा की थी। और इसी वजह से कि स्ट्रांग टीम जो है वो नेहरा जी ने बनाई, जिसका फायदा सीधे सीधे गुजरात टाइटन को मिला। तीसरी बड़ी बात, कौन क्या कर रहा है इसको लेकर सेटअप जो है वो भी नेहरा जी ने बनाया। गुजरात टाइटंस का पूरा सेटअप जो है वो नेहरा जी का है। अगर टीम के साथ नहीं है तो बड़ा मुश्किल है कि उस सेटअप को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर वो सेटअप नहीं रहा तो फिर टीम आगे कैसे बढ़ेगी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात नेहरा की है कि नेहरा नाजुक हालात में, स्पेशली जो वो क्रूशियल मोमेंट आते हैं, वहां पर कैप्टन वाला फैसला भी वो लेते हैं। जैसे डेथ ओवर में ओवर किससे करवाना है, बैटिंग करने लास्ट में कौन जाएगा, कब क्या टैक्टिकल चेंजेस करने हैं, कौन सा इंपैक्ट प्लेयर होगा, ये सब आशीष नेहरा को हमने करते हुए देखा है। और हार्दिक भी जब कैप्टन थे तब भी वो ये करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि हार्दिक ने कहा मुझे नहीं पता प्लेइंग 11 में कौन है। तो ये सारी रणनीतियां आशीष नेहरा की रही और इसका फायदा गुजरात टाइटन को सीधे तौर पर मिला। गुजरात ने पहले साल जलवा जलाल किया, दूसरे साल भी कमाल किया। तो इसलिए हर आदमी नेहरा नहीं हो सकता है। और नेहरा बहुत मुश्किल है सबका बन पाना। टीम के पास जब सुविधाएं कम थी, संसाधन कम थे, उस वक्त नेहरा ने वो कर दिखाया जो रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली जैसे धाकड़ मिलकर भी दिल्ली के लिए नहीं कर पाए। नेहरा थोड़ा लाइट मोड भी रखते हैं, हर खिलाड़ी उनसे बात कर लेता है। कोच के तौर पर युवराज अगर उनको रिप्लेस करते हैं तो नेहरा जी के जूतों को भरना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नेहरा एक कोच, एक मेंटोर, एक बड़े भाई के तौर पर सहज थे और इसी वजह से हर खिलाड़ी उनके पास एक्सेसिबल था। नेहरा चेन्नई सुपर किंग में खेल कर आए थे और सीएसके वाला फॉर्मेट जो है वो भी उन्होंने यहां पर लगाया था। तो सीएसके जैसी टीम को बनाना और उस टीम को पहले सीजन में जिता देना, सेकेंड सीजन में उस टीम को रनर अप बना देना, ये सारी बड़ी कहानियां। गौतम गंभीर ने लखनऊ से शुरुआत की थी, नेहरा ने गुजरात से। गंभीर की टीम 4 में गई थी, नेहरा की टीम पहले साल नंबर 1 थी, दूसरे साल नंबर 2 थी। तो नेहरा को हटाना गुजरात के लिए भारी पड़ सकता है। इन 5 वजह से हमें लगता है। हालांकि नेहरा जी अगर